नमस्कार सभी अभिभावक बंधुओं को मैं अभिनंदन करता हूं। और जैसे कि हमने ये अभियान लिया था कि बच्चों से कैसे हम संवाद रख सकते हैं, और इस समय विशेष करके आपसे सीधा संवाद, अभिभावकगण से सीधा संवाद करने का जो मन था, मुझे आशा है कि आप अपने परिवार सहित सब लोग आनंद होंगे, और जो परिवार के सदस्य दूसरी जगह गए होंगे वो भी निश्चित रूप में सुरक्षित होंगे। ये दुनिया का बहुत बड़ा संकट है और इस संकट का हमको मुकाबला करना है। अब मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से आह्वान किया, पूरा देश एकजुट होकर के और एक एक शब्द का पालन करके अपनी सुरक्षा और समाज के, अपने देश, अपने परिवार की सुरक्षा में हम सभी लोग बहुत एकजुट रहे हैं। ये मेरे लिए खुशी का विषय है, और पूरे देश के लिए कि पूरा देश बहुत अनुशासित रह करके, हालांकि बहुत सारी कठिनाइयों का हमको सामना करना पड़ रहा है, लेकिन जिंदगी से बढ़ करके तो दूसरी कोई कठिनाई नहीं हो सकती है। और इसलिए ये जितने भी कठिनाई आई हैं, हम जल्दी इसका मुकाबला करेंगे और इस संकट से जल्दी बाहर निकलेंगे। निश्चित रूप में इस देश में शिक्षा विभाग भी इससे प्रभावित रहा है, और क्योंकि यदि देखा जाए तो पूरी दुनिया में हिंदुस्तान जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, इसमें 1000 विश्वविद्यालय हैं, 45,000 से अधिक डिग्री कॉलेज हैं, और यदि देखा जाए तो लगभग 15 लाख से अधिक स्कूल हैं, 1 करोड़ से अधिक अध्यापक हैं, और 33 करोड़ से अधिक छात्र और छात्र हैं। मुझे लगता है कि कुल अमेरिका की कुल जनसंख्या जितनी नहीं है, उतना इस देश में युवा है, छात्र और छात्रा हैं। तो स्वाभाविक ही है कि उनके सामने भी ये कठिनाई आई है, और मुझे इस बात का की खुशी है कि सब छात्रों ने बहुत अच्छे तरीके से अपने घर की लीडरशिप ली और बहुत अनुशासित रह करके अपनी भी सुरक्षा की है और अपने परिवार के लोगों को भी सुरक्षित रखा है। हमने शिक्षा विभाग में जब ये परिस्थितियां आई, तो कुछ दिन के बाद जब एक के बाद एक फिर ऐसा लगा कि अभी लॉकडाउन खुलेगा नहीं, तो हमने 1 से 8 तक बच्चों को पदोन्नति देने का निर्णय लिया था। और उसके बाद जो 9वीं है और 11वीं है, उसको इंटरनल जो परीक्षाएं होती हैं, उसका मूल्यांकन के आधार पर उनकी पदोन्नति दूसरी कक्षा में ले जाने का निर्णय लिया था। और इंटर, कुछ राज्यों ने तो अपनी हाई स्कूल इंटर की बोर्ड परीक्षाएं कर ली थी, कुछ राज्यों ने एक बोर्ड की दूसरी की नहीं की, कुछ ने दोनों की नहीं की। और कुल मिलाकर के अभी यदि देखा जाए तो सीबीएसई बोर्ड की 83 परीक्षाएं अभी रही हुई हैं, लेकिन इनमें से केवल 29 ऐसी परीक्षाएं हैं जिन 29 परीक्षाओं को, जो मूल विषय हैं, उनमें हम परीक्षा लेंगे। जब भी सामान्य स्थिति होगी और भारत सरकार ये निर्णय लेगी कि अब पूरी तरीके से खोल दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में हम फिर उन परीक्षाओं को कर सकेंगे। मैं ये समझता हूँ कि जहाँ हमने इन परीक्षाओं के बारे में सोचा है, वहीं जितनी प्रतियोगी परीक्षाएं, क्योंकि बहुत सारे नवयुवकों की बहुत चिंता थी कि जेईई की परीक्षा थी, नीट की परीक्षा थी, और तमाम ऐसे प्रतियोगी परीक्षाएं जिसमें कि वो अपने भविष्य को तराशता है, तो उन परीक्षाओं को भी हमने पीछे किया है, और जब भी सामान्य स्थिति होगी उसके बाद उन परीक्षाओं को हम कर सकेंगे। इस बीच बहुत सारे निर्णयों को हम लोगों ने लिया। एक तो ऑनलाइन हमारा पाठ्यक्रम कैसे शुरू हो सकता है, हमारा छात्र छात्रा हमारे ऑनलाइन से कैसे जुड़ सकते हैं, इस पर हम लोगों ने कोशिश की। और ऑनलाइन में स्वयं है, स्वयं प्रभा है, दीक्षा है, ई पाठशाला है, इन माध्यमों से, इन जो प्लेटफॉर्म हमारे पास थे, इनके माध्यम से हम छात्र तक पहुंचे हैं, पहुंचने की हमने कोशिश की है।
और मुझे इस बात की खुशी है कि जहाँ स्वयं भी हमारा दुनिया का सबसे बड़ा ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें तमाम देश और दुनिया के छात्र, चाहे स्कूली शिक्षा से लेकर के उच्च शिक्षा तक, वो सभी उसका उपयोग करते हैं। और स्वयं प्रभा हमारे 32 चैनल हैं, 24 घंटे चलते हैं। और ये स्वयं प्रभा के जो 32 चैनल है, ये डिश टीवी पर भी आएंगे, डीटीएच पर उपलब्ध होंगे और टाटा स्काई पर भी वो उपलब्ध होगा। तो अकेला दीक्षा स्कूली शिक्षा का जिसमें 80,000 से भी अधिक पाठ्यक्रम हमारे हैं, वस्तु सामग्री है। उस दीक्षा पर अकेले अभी तक जब से लॉकडाउन हुआ है तब से 12 करोड़ बार उसका उपयोग छात्र छात्राओं ने किया है। कुल मिलाकर के अभी तक 16 करोड़ से भी अधिक छात्र छात्राओं ने इस ऑनलाइन सिस्टम का उपयोग अभी तक इसी समय में किया है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी बात है और ऐसी स्थिति में हम निश्चित रूप में इस बात को कह सकते हैं कि हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा चल रहा है और इसको हम और तेजी से विस्तार दे रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि अभी 12 सितंबर 2019 को विद्यादान एक हम लोगों ने सीबीएसई के कार्यक्रम में उसको लॉन्च किया था, जिसमें हम सभी देश के शिक्षाविदों से, अध्यापकों से, संस्थाओं से अनुरोध किया था कि वो बच्चों के लिए जो भी ऐसे ऑनलाइन पाठ्यक्रम के वीडियो सहित जो भी अन्य सामग्री है वो दान दें, उपलब्ध